देखो जो लैपटॉप 35,000 रुपीज़ में मिलते थे आज की डेट में वही लैपटॉप हमें मिल रहे हैं 40,000 रुपये के अंदर। लैपटॉप के प्राइजेस एक तो चिप्स की शॉर्टेज की वजह से बढ़ रहे थे, फिर एआई के डेटा सेंटर्स की वजह से बढ़ने लगे। तो सिंपल मैं आपसे ये कहूँगा 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा के अगर आपको ज़्यादा बढ़िया लैपटॉप मिल रहा है जो कि सालों साल तक चलेगा तो आपको वही करना चाहिए। 40 से 45 हज़ार रुपये तक के बजट के अंदर मैं सबसे बढ़िया लैपटॉप आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एंड भाई सेल की वेट मत ही करना, अभी तो ये वॉर का भी टाइम चल रहा है तो ऑब्वियसली सभी के प्राइसेस तो बढ़ने ही वाले हैं इवेंचुअली। तो सबसे पहला लैपटॉप जो कि आप आज की डेट में परचेज कर सकते हो 40,000 रुपीज़ में, दैट इज डेल का इंस्पिरॉन। इसके प्रोसेसर के अंदर में 6 कोर एंड 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 14 जनरेशन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। इसके बाद अभी तक इंटेल की कोई भी नई सीरीज मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुई है, ये सबसे लेटेस्ट है आज तक की। मैं पर्सनली पिछले 1-1.5 महीने से इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ। इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी जल्दी आने वाला चैनल पे, वो मिस मत करना। इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड इसके अंदर में जैसे 8GB की रैम मिल जाती है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में 512GB की स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड इसकी डिस्प्ले मुझे काफी बढ़िया लगी। 14 इंच की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलता है लेकिन फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है। आई वुड से 99% लैपटॉप जो कि हमें 40 से 45 हज़ार रुपए के अंदर मिल जाते हैं ना, उन सभी के अंदर फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है। ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में मिल रहा है। बाकी सभी के अंदर 1920 1080 पिक्सल्स मिलते हैं लेकिन इसके अंदर 1920 1200 पिक्सल्स मिल जाते हैं। ज्यादा पिक्सल्स ज्यादा क्लैरिटी। एंड इसकी डिस्प्ले वैसे भी ज्यादा स्मूथ है बिकॉज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर। ये जो रिफ्रेश रेट है ना, ये कई 60,000 वाले लैपटॉप के अंदर भी आपको देखने के अंदर नहीं मिलता। बढ़िया लैपटॉप है, डिस्प्ले काफी बढ़िया इसकी। एंड इसके अंदर में MS ऑफिस भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। प्राइस इसका अराउंड 39,000 रुपीज रहता है। कुछ ही दिन पहले तक इसका प्राइस 42,000 रुपीज भी था, तो 40,000 रुपए मान के चलो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा तो 40,000 रुपए के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा। सेम प्रोसेसर के साथ में एक HP का लैपटॉप भी अवेलेबल है। अगर आपको 14 इंचेस के अंदर नहीं भाई 15.6 इंचेस के अंदर ही लैपटॉप परचेज करना है, लेट्स से कि भाई मैंने कोडिंग करनी है, एडिटिंग करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी डिस्प्ले चाहिए, ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो फिर HP के इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। सब कुछ कंप्लीटली सेम है, सेम प्रोसेसर है, रैम स्टोरेज भी सेम मिल जाती है, बस डिस्प्ले साइज का फर्क है। 15.6 इंचेस के अंदर मिल जाता है लेकिन ये फुल एचडी डिस्प्ले के साथ में मिलेगा। इसके अंदर में फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन नहीं मिलती है, ठीक है। एंड प्राइस का आई गेस 1-2 हज़ार रुपए का फर्क हो सकता है। प्राइसेस चेक करने के लिए प्रोडक्ट टैब में मैंने लिंक्स ऐड कर दिए हैं, वहां से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। ये लैपटॉप सालों साल चलने वाली चीज है, बट जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे प्रोसेसर और भी ज्यादा तगड़े होते रहेंगे। अब इसे चेक करो, ये 5 प्रोसेसर आते हैं इस बजट के अंदर। बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेसर है वो हमें डेल के लैपटॉप के अंदर मिला था, उससे ज्यादा पावरफुल सैमसंग के अंदर है। ऐसे ऐसे और भी पावरफुल लैपटॉप आपको बताऊंगा। i3 का 1315U प्रोसेसर दिया गया। लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी ना वो एकदम ही टॉप नॉच है। एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आता है। विंडोज वाला मैकबुक मैं इसे कहता हूँ, अपनी कई वीडियोस के अंदर मैंने पहले भी ये चीज मेंशन करी है। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया। 8GB की रैम मिल जाती है। 40 to 67 मेगाहर्ट्ज, सॉरी इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। एंड MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इस पे मैंने GT5 खेल के देखी थी। देखो गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है, जस्ट टेस्टिंग कर रहा था। 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं नॉर्मल सेटिंग पे, कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये लैपटॉप भी अनअवेलेबल मिले या फिर बहुत ही ज्यादा महंगा मिल जाए, लाइक इसका प्राइस अभी 42,000 रुपीज चल रहा है, बहुत ही ओवर प्राइस लैपटॉप मिलेगा अगर आपको, तो फिर आप इसके ऑल्टरनेट ऑप्शन को परचेज कर सकते हो। दैट इज Asus का ExpertBook P1 सीरीज का लैपटॉप है। 37,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिलेगा। इसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड इसका जो USP है लैपटॉप का दैट इज दी बिल्ड क्वालिटी। बहुत ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। इससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती है। बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, गो फॉर इट। नेक्स्ट है भाई HP का लैपटॉप 41,500 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। Ryzen 5 प्रोसेसर है, लेटेस्ट 7000 सीरीज का, 7435U, 6 कोर 12 थ्रेड्स है इसके अंदर, 8GB की रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अगला ऑप्शन मैं आपको कहूंगा कि भाई Acer Aspire 3 काफी बढ़िया ऑप्शन है। 42-41,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाता है। इसके अंदर हमें Ryzen 7 दिया गया 7730U, ये भी लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। इसके अंदर हमें 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। लैपटॉप की डिस्प्ले को चाहे पकड़ के जितना मर्जी पीछे कर लो, फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया। एंड एक चीज पे ध्यान दो, अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं सभी के अंदर हमें सिर्फ 8GB की रैम मिली थी, लेकिन ये लैपटॉप है जो कि 16GB की रैम पहले से दे रहा है। प्राइस हम 42,000 रुपीज ही पे कर रहे हैं, लेकिन 16GB की रैम मिल जाती है। दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच के डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। MS ऑफिस इसके अंदर में नहीं मिलता। इससे पहले जो हमने तीनों लैपटॉप चेक करे हैं उन सभी के साथ में हमें MS ऑफिस मिल रहा था। एंड जो लास्ट लैपटॉप है Acer का Aspire 7, ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है इस बजट के अंदर जो कि डेडिकेटेड GPU के साथ में मिल रहा है, मतलब कि गेमिंग लैपटॉप है। अगर आपने थोड़ी बहुत हैवी काम करनी है, एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, रेंडर करनी होती है फाइल्स हमें, तो फिर इस लैपटॉप को आप परचेज कर सकते हो। 45,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर है, 12450H,
प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है बिकॉज एच सीरीज का प्रोसेसर है। एच सीरीज के जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो बने होते हैं हैवी काम करने के लिए, जो भी मल्टीटास्किंग वगैरह है वो इजीली ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है तो उसका रिफ्रेश रेट जरूर चेक करना है, बिकॉज अगर 120 या फिर 144 हर्ट्ज नहीं होगा तो उस पर आपकी गेमिंग बढ़िया से नहीं होगी। आइडियली 144 हर्ट्ज तो मिनिमम होना ही चाहिए। एंड इसके अंदर में RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में, 55 वॉट्स TGP है। इस पे मैंने 3 गेम्स का टेस्ट करा था, GTA 5 खेल के देखिए, वैलोरेंट खेल के देखिए, फार क्राई 6 खेल के देखिए। एंड तीनों के लो सेटिंग एंड मीडियम सेटिंग के स्कोर्स आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। वैलोरेंट जैसे मीडियम सेटिंग पे 130 से 160 FPS दे रही है कांस्टेंट, एंड लो सेटिंग पे तो 200 प्लस जा रहे हैं इसके FPS, 220 ही एक्चुअली। एंड यही सेम चीज है GTA 5 की, एंड फार क्राई 6 का भी कुछ ऐसा ही सीन है। मतलब कि जो अपनी गेमिंग है वो हो जाएगी इस लैपटॉप पे। ये बजट ऐसा है कि बहुत ही प्रीमियम हमें गेमिंग लैपटॉप तो मिलते नहीं है इस बजट के अंदर, लेकिन अगर हमने गेमिंग करनी है तो अपने पास यही ऑप्शन अवेलेबल है 40 से 45 हज़ार रुपए के अंदर। बाकी भाई और कोई लैपटॉप मत परचेज कर लेना। दीज आर दी लेटेस्ट लैपटॉप्स ऑफ 2026 जो कि 40,000 रुपीज के अंदर हम परचेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड भाई, कमेंट सेक्शन आपका, ये कमेंट सेक्शन भर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड अगर आपका कोई और बजट है, किसी दूसरे बजट के अंदर अगर आप लैपटॉप परचेज करना चाहते हो, वो सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।